गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी जी को अपने कमेंट क्यों बंद करने पड़े, ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने वीडियो में? बेहोश टॉक पे आंटी पहुंचकर क्या क्या सुनाने वाली है, और छोटे बेटे को क्यों डर सता रहा है कि आंटी उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बेहोश टॉक पे बोल देंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंटी जी की। तो आंटी जी एक हफ्ते से कह रही थी कि वो अम्बाला जाने वाली हैं, पर वो अम्बाला नहीं, अभी दिल्ली गई हैं। दिल्ली से हो सकता है अम्बाला जाएं। तो दिल्ली पहुंचकर वो क्या करने वाली हैं? तो दिल्ली पहुंचकर वो बेहोश टॉक पे जाने वाली हैं। वैसे उनकी बेटी बेंगलोर वाली जिज्जी ने एक टाइटल थंबनेल लगाया था कि दिल्ली पहुंचकर उन्हें होटल में रूम नहीं मिल रहा है। तो शायद मुझे लगता है कि बेहोश टॉक वाले होटल में रूम प्रोवाइड नहीं कराते हैं, अपने पैसों पर जाना होता है, सिर्फ वहां जाके आपका वीडियो बनाते हैं, ऐसा मुझे लगा। वैसे मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग कमेंट करना कि क्या बेहोश टॉक वाले होटल देते हैं। मुझे लगता है कि होटल और खाना पीना देते होंगे, आखिर जब उसके बदले में उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं जो बेहोश टॉक पे अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो कम से कम खाने पीने और रहने का तो इंतजाम करते होंगे। अब बेंगलोर जिज्जी का थंबनेल देखा था मैंने, वीडियो अभी नहीं देखी। जब वीडियो, आप लोग बताना कि वीडियो के अंदर क्या है, सच में उन्हें होटल नहीं मिला था। उसके बाद आते हैं छोटे नवाब की वीडियो में। तो छोटे नवाब अपनी वीडियो में आंटी जी को छोड़ने आते हैं, टेम्पो में बिठाते हैं, और छोटे नवाब की वजह से ही सबको पता चल गया कि आंटी बेहोश टॉक पे जाने वाली हैं। आंटी ने नहीं बताया था, आंटी ने ये बताया था कि काम है, बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए दिल्ली जा रही हैं, अम्बाला जाएंगी। तो सांप वाला जब कांड हुआ था तब भी आंटी कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि जल्दी ही अम्बाला जाना चाहिए, जगत भाभी डर गई। तो सारे लोग हंस भी रहे थे कि जगत भाभी सांप से डर गई और सांप की वजह से आंटी को बेचारी को अम्बाला जाना पड़। उस ब्लॉग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे नवाब आंटी को बोल रहे हैं कि मेरे बारे में कुछ मत बोलना। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, सबको आभास हो गया कि आंटी बेहोश टॉक पे जा रही हैं, और छोटे नवाब को डर लग रहा है कि कुछ बोल ना दे आंटी उनके बारे में। इसलिए डर रहा है क्योंकि आंटी जब प्रेगनेंसी स्टोरी सुना रही थी तो उसे अनवांटेड चाइल्ड घोषित कर दिया था कि छोटे बच्चे को रखना नहीं चाहती थी। वो दवाई भी खा ली थी गर्भ निरोधक, फिर भी छोटा वाला रह गया और अभी वो इस दुनिया में है। तो कहीं ना कहीं इस स्टोरी से थोड़ा लोग कह भी रहे थे कि आंटी को ये सारी बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हैं ना, उन पे फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है छोटे नवाब डर रहे हैं कि आंटी ऐसा कुछ ना बता दे वहाँ पे जाके। तो मुझे लग रहा है कि आंटी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वहाँ पे जाके बताएंगी। अब आते हैं अनुष्का पर। तो अनुष्का को बोल रही थी आंटी कि नहीं ले जाएंगे, अब उसको पढ़ाएंगे, 5 तारीख से स्कूल खुल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो हर ब्लॉग में उसको डांट भी रही हैं कि टाइम से उठो, अब तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें प्रॉपर चीज़ें करनी है, पढ़ाई करनी है, तभी हम यहाँ पे रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, तुम्हें घर भेज देंगे। सारी ऑडियंस भी कह रही है कि अनुष्का को घर भेज दो जब ये पढ़ाई लिखाई नहीं करती है। तो वहाँ पे अनुष्का ने बोला कि नहीं, वो घर नहीं जाएगी, उसे यहाँ अच्छा लगता है। तो जो लोग बोलते हैं कि अनुष्का से काम कराती हैं ऐसे वैसे, तो भाई आप लोग ये कहना छोड़ दो, क्योंकि अनुष्का खुद यहाँ रहना चाहती है, चाहे वहाँ पे उसको काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर उसको अपनी मम्मी से ज़्यादा आंटी के पास अच्छा लग रहा है। तो हो सकता है आंटी उसे वो चीज़ें दे रही हूँ, वो चीज़ें उसको सुख सुविधा मिल रही हो जो उसे अपने माँ बाप से नहीं मिल रहा है, इसी वजह से अनुष्का नहीं जाना चाह रही है। लेकिन अनुष्का को अपनी पढ़ाई नहीं खराब करना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अभी उम्र है पढ़ने का, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना है पढ़ ले, कम से कम 10th और +2 तो कर ले। तो लेकिन आंटी उसे लेकर फिर चली गई हैं। तो लोग कमेंट करने लगे आंटी को कि आंटी आप 2 तरह की बातें क्यों करती हैं। एक तो आप कह रही थी कि अनुष्का को लेकर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उसका नुकसान होता है पढ़ाई का, लेकिन मुझे लगता है आंटी को कोई कैमरामैन मिला नहीं, वैसे खोज रही हैं शायद वो भी कैमरामैन, क्योंकि ये चली जाएगी स्कूल अनुष्का, तो फिर आंटी का वीडियो कौन शूट करेगा। अभी अनुष्का को भी फायदा है, आंटी के यहाँ रहकर सुख सुविधा मिल रही है, और आंटी को भी फायदा है अनुष्का से, क्योंकि आंटी को कैमरामैन मिला हुआ है, उनका काम भी चल रहा है। लेकिन आंटी ये समझ गई हैं कि अगर स्कूल नहीं भेजेंगी तो ऑडियंस उनको भला बुरा सुनाएगी, इसी वजह से आंटी कोशिश कर रही हैं कि उनको नया कैमरामैन मिल जाए। मुझे लगता है छोटू से भी बात की होंगी, छोटू नहीं आ रहा है, इस वजह से आंटी को मजबूरी में अनुष्का को ले जाना पड़ा है, क्योंकि आज से उसका स्कूल खुल रहा था। तो 2-4-6 दिन का ट्रिप होगा तो यहाँ पे अनुष्का का नुकसान होगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है तो उतनी पढ़ाई नहीं होती होगी, तो उतना नहीं नुकसान होगा। लेकिन आंटी अगर टाइम से आ जाएंगी तो उसे स्कूल जाना चाहिए, और आंटी को भी डांटना चाहिए, थप्पड़ लगाना चाहिए, स्कूल ना जाए। आखिर हम अपने बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं ना स्कूल जाने के लिए, तो आंटी को, अनुष्का को थप्पड़ लगाना चाहिए। आंटी का हक है अनुष्का पर, अनुष्का को अपने पास रखी है, अपनी बेटी जैसा मानती हैं, तो उसे थप्पड़ भी लगा सकती हैं, और इस पर किसी को, कोई भी ऑडियंस हो, इस पर रोका टोकी नहीं करना चाहिए, उनका हक है।
मुझे लगता है अनुष्का के बारे में लोग कमेंट कर रहे होंगे कि आंटी आप झूठ बोल रही हैं, अनुष्का को तो आप यहाँ ले आई हैं, अनुष्का को तो आप लाने वाली नहीं हैं, आप अपने बातों पे स्टैंड नहीं करती हैं। ये सारी बातें आ रही होंगी, इसी डर से हो सकता है आंटी ने कमेंट बंद कर लिया हो। क्योंकि मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि जो कमेंट बंद किया जाए। वीडियो नॉर्मल है, ना कोई कंट्रोवर्सी वाली बातें हैं उसमें, नॉर्मल वो अपना सफ़र कर रही हैं, खाना पीना दिखा रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जो कमेंट बंद करें।